My best wishes to everyone. Welcome you all in this YouTube channel, Excellence English Classes. This is Harish Gangwar, and today I am here with the solution of the unseen passage that I had given yesterday. कल हमने जिस अनसीन पैसेज को रीड किया था, जो आपको एक्सप्लेन किया था, आज उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट टाइम आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ए। गिवन बिलो आर 4 वर्ड्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है ए में, फर्स्ट क्वेश्चन। दीज आर 4 वर्ड्स। फाइंड द वर्ड्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग इन द पैसेज। सिमिलर मीन्स इसके जैसा मीनिंग हो, जिन वर्ड्स का वो वर्ड्स यूज़ हुए हैं पैसेज में, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो फर्स्ट इज नोशंस। फर्स्ट वर्ड इज नोशंस, एंड नोशंस इज अ कॉन्सेप्ट, एन आइडिया एंड एनी अदर थिंग रिलेटेड टू थिंकिंग. So notions is ideas, and ideas is written in the passage. You can see it. And next is sort. Sort means kinds और types. तो types तो इसमें कहीं लिखा हुआ है नहीं पैसेज में, बट kinds यहाँ पर ज़रूर दिया हुआ है। तो सॉर्ट मीन्स काइंड्स, ये वर्ड आपके पैसेज में दिए हुए हैं, काइंड्स। एंड नेक्स्ट इज स्लोली. सो यू कैन सी इन द थर्ड पैसेज, when you will read the second line, nor is there any measurable loss of energy. The heat gradually leaves the body. Gradually leaves the body. Gradually means slowly, slowly. So here the meaning will be gradually. Okay? Gradually. And next is common. Common is very common, and you can see in the passage. And last word is common. And we can find the meaning of common in the last passage and in the second last line. You can see that its meaning is ordinary. Ordinary. तो इसका मीनिंग ऑर्डिनरी हो जाएगा। इस तरह से आप मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव रेड वेरी केयरफुली द पैसेज. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन. पढ़ना बहुत ज़रूरी है. फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स यूज द सेम वर्ड अनचेंज्ड इन फॉर्म बट विद अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम दैट विच इट्स कैरीज इन द पैसेज. देखिए, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं पैसेज में भी ये सभी वर्ड्स दिए गए हैं. ऊपर वाले जितने भी वर्ड्स थे वो पैसेज में नहीं थे, बट इनके मीनिंग्स हमने दिए जो पैसेज में लिखे हुए थे. बट द सेकंड क्वेश्चन सेज दैट दीज वर्ड्स हैव बीन गिवन इन द पैसेज. ये पैसेज में दिए गए हैं, बट आपको करना क्या है, एक दूसरा सेंटेंस बनाना है इसी वर्ड से. वर्ड बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, इसका कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा. आप स्टैंड को स्टूड या स्टैंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है. मैटर में या सेंस में एस नहीं लगा सकते, गवर्नर्स में से एस नहीं हटाएंगे, यानी अनचेंज फॉर्म में रहेगा. बट जो इसका मीनिंग पैसेज में था उस मीनिंग से अलग आपको सेंटेंस में यूज़ करना है. सपोज़ करो इसमें स्टैंड है, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, ठीक है. तो यहाँ पर स्टैंड का मतलब
एक खड़ा होना होता है, और स्टैंड एक ऐसा स्टैंड जिस पर हम कोई चीज़ रखते हैं, जैसे एक म्यूज़िकल स्टैंड हो गया किसी चीज़ को रखने का। एंड मैटर कोई मामला भी होता है और मैटर आइटम्स भी होते हैं। सेंस सेंस क्या होता है, इंसान की फीलिंग्स भी होती हैं, एंड सेंस का मतलब मीनिंग भी होता है। तो वही आपको फाइंड आउट करना है कि हम कौन से मीनिंग को छोड़ दें और कौन से मीनिंग से सेंटेंस बनाएं। गवर्नर्स, यहाँ पर कौन से गवर्नर्स की बात हुई है? गवर्नर्स मतलब जो कंट्रोल करने वाला है, कंट्रोलर। तो यहाँ पर हम गवर्नर्स का यूज़ कर सकते हैं जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। स्टेट का जो चीफ होता है उसे गवर्नर बोलते हैं। चीफ मिनिस्टर होता है, बट चीफ मिनिस्टर से ऊपर गवर्नर ही माना जाता है, भले ही गवर्नर का रोल इतना दिखाई नहीं देता है। तो वह उस सेंस में हम गवर्नर का रोल यहाँ पर शो कर सकते हैं। ओके, शैल वी स्टार्ट द सेंटेंसेस नाउ। पैसेज में जो स्टैंड वर्ड दिया गया है उसका मतलब क्या है? स्टैंड फॉर, मतलब उसका मीनिंग अलग होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक चैप्टर भी था दैट मिस मीडोज़ वाला चैप्टर, वहाँ से आप ले लीजिए सेंटेंस। मिस मीडोज़ केम टू द म्यूज़िक स्टैंड, यानी वो म्यूज़िक स्टैंड के पास आई। तो वो स्टैंड और ये स्टैंड दोनों अलग हैं, बट वर्ड वही है, ठीक है, मीनिंग चेंज एंड सेम वर्ड। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एम्बिगस वर्ड। एम्बिगस का मतलब जिनका मीनिंग अलग अलग जाकर अलग अलग हो जाता है, वो एम्बिगस वर्ड्स कहलाते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मैटर, एंड इट इज़ इन लाइन नंबर 15। लाइफ इज सर्टेनली नॉट अ काइंड ऑफ मैटर। एंड मैटर क्या है? कोई आइटम, कोई मटेरियल, ठीक है, उस सेंस में वहाँ उसका यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कोई बात या कोई मामला वाला मैटर यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक ही लुक्ड इनटू द मैटर। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, मैटर वो कौन सा मैटर था, ये कौन सा मैटर है, ठीक है। उस मैटर का सेंस हुआ था एज एन आइटम या मटेरियल की सेंस में, और यहाँ पर हमने जो सेंटेंस में यूज़ किया दैट इज़ अकॉर्डिंग टू एनी काइंड ऑफ इश्यू, कोई मुद्दा, कोई मैटर, कोई मामला, ठीक है। एंड नाउ सेंस इन लाइन नंबर 30। एंड इन लाइन नंबर 30 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंस? यहाँ पर है ईच सेंस ऑर्गन सच एज द आई। यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स की बात हुई है, जहाँ से हम सेंस का मतलब नॉलेज यहाँ पर, तो हम उस सेंस का मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। सेंस का मतलब मीनिंग भी होता है, और ये भी यूज़ कर सकते हैं ही डज नॉट हैव कॉमन सेंस, कहते हैं उसमें कॉमन सेंस नहीं है। तो यहाँ भी हम इसको सेंस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? एंड नाउ गवर्नर्स। तो गवर्नर सेंटेंस को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। गवर्नर्स आर द हेड ऑफ अ स्टेट। हम ये लिख सकते हैं कि जो गवर्नर्स हैं वो स्टेट के हेड होते हैं, आर द हेड्स ऑफ अ स्टेट। और राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरा बोला हुआ समझ सकते हैं। गवर्नर्स आर द हेड्स ऑफ अ स्टेट। क्लियर? तो ऐसे ये भी हमने सेंटेंस बना दिए इनसे डिफरेंट मीनिंग में। एंड नाउ मूविंग टू सेक्शन बी,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में आंसर देना है। हाउ कैन डेथ बी एक्सप्लेन्ड, जब अपने वर्ड्स में बोला है तो अवॉइड करिए कि हम पैसेज में से कोई भी लाइन को पिक ना करें। हाउ कैन डेथ बी एक्सप्लेन्ड, मैं इतना लंबा क्वेश्चन यहाँ लिख तो नहीं पाऊँगा, बट मेरी वॉइस को बस सुनिए आप लोग। हाउ कैन डेथ बी एक्सप्लेन्ड, डेथ इज़ नॉट a kind of matter or substance that goes out from a body, but in brief we can say that death means a kind of loss of something from the body. We can say that death is the loss of actions, activity and heat, फीलिंग्स एट्सेट्रा। तो इस तरह से हम अपने वर्ड में क्वेश्चन को बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स। तो आप पैसेज में से थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। तो हम अगर पैसेज में से कुछ लें तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं दैट द बेसिक डिफरेंट बिटवीन मैन एंड एनिमल इज़ that the brain structure of an animal is very complicated, or the body of an animal is very complicated, it is made of thousands and millions of nerves, muscles, etc. And man is not such complicated as an animal. This is the basic difference. Okay, यानी जिस तरह से एनिमल एक कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन से बना हुआ होता है वैसा मैन नहीं होता है। नाउ हाउ आर हायर एनिमल्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, हायर एनिमल्स कैसे कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो आप पैसेज में से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं जहाँ ये लिखा हुआ है द हायर एनिमल्स आर बिल्ट अप ऑफ सेल which have a life of their own. In a dog's brain, there are something like 50 million nerve cells, each connected up with many others and in touch with the outside world by nerves leading from the sense organs such as the eye and to the muscles. तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि किस तरह से हायर एनिमल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्लेन द सिमिली इन द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में जो सिमिली दी हुई है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे द नर्व फ्रॉम अ डॉग्स आई कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 100,000 फाइबर्स which each of which can transmit a message independently of every other। तो इस लाइन को हम छोड़ देंगे, इससे थोड़ा और नीचे चलेंगे। सिमिली यहाँ पर जो दिया गया है वो सिमिली ये है कि टेलीफोन वायर्स, जैसे टेलीफोन वायर्स होती हैं वैसे ही डॉग्स के ब्रेन में वो कनेक्टेड होते हैं नर्व सिस्टम, तो उसको एज ए सिमिली यूज़ किया गया है। यहाँ से लाइक अ नंबर ऑफ टेलीफोन वायर्स रनिंग साइड बाय साइड, तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज अ टेलीफोन हैज़ सो मैनी वायर्स tangling and going in zigzag manner, just like that a dog's brain has millions and thousands of nerves that are connected to different nerves। तो इस तरह से सिमिली को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे एक टेलीफोन में बहुत सारी वायर्स आपस में उलझती हुई एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, उसी तरह डॉग के ब्रेन में जो नर्व सिस्टम होता है इसी तरह से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए और इसमें आपको मिले 2 3 6 एंड 3 9 मार्क्स। ऊपर वाले में आपको मिले 4 मार्क्स और ऊपर 4 मार्क्स। अब देखेंगे सी वाला क्या है, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड एनिमल्स विद मशीन। एनिमल्स और मशीन्स का रिलेशनशिप क्या है आपस में। यू विल बी रिक्वायर्ड टू राइट योर आइडियाज़ क्लियरली इन पॉइंट फॉर्म।
तो ये क्वेश्चन सी वाला आप खुद ही फॉर्म कर लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सोचिए और लिख दीजिए। ओके, आज के लिए ये पैसेज इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे पैसेज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। हैव अ वंडरफुल डे।